अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो ईद की मुबारकबाद। और ये मुबारकबाद लेट देने की वजह ये है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और जिसके असरात अभी भी मेरी आवाज़ से आपको महसूस हो रहे होंगे। और अपने प्लांट को भी मैं बहुत दिनों से टाइम नहीं दे सकी। और आज जो मैं बाहर आई हूँ तो बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊँ और अपनी मनी प्लांट की जो कलेक्शन है वो मैं आपसे शेयर करूँ। मनी प्लांट एक बहुत खूबसूरत हाउस प्लांट है और पॉपुलर हाउस प्लांट है, और उसकी रीज़न ये है कि इसकी केयर जो है करनी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बहुत आसानी से इसकी कटिंग जो है ग्रो हो जाती है। आप चाहें तो उस कटिंग को पानी में ग्रो करें या सॉइल में लगा कर ग्रो करें। ये कटिंग आप देखें, इसको मैंने सॉइल में लगाया है और इसकी ग्रोथ जो है शुरू हो चुकी है। ये दूसरी कटिंग है और इसको भी मैंने सॉइल में लगा के ग्रो किया है। ये कटिंग जो है इसको पानी में मैंने लगाया है, और इनकी कटिंग जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं इनको गमले में शिफ्ट नहीं कर सकी। इनकी रूट्स जो हैं अच्छे से डेवलप हो चुकी हैं और इनको अब सॉइल में लगाने की ज़रूरत है। ये जो है ये फोटोस प्लांट है या फोटोस प्लांट इसको कहते हैं, और वैसे आम तौर पे इसको हम मनी प्लांट ही बोलते हैं। और नर्सरी से भी मैंने ये जो प्लांट लिया था तो नर्सरी वाले ने इसको मनी प्लांट कह के ही सेल किया था। वैसे इसको मार्बल क्वीन भी कहते हैं और इसको फोटोस भी कहते हैं। ये भी सेम इसकी क्वालिटीज़ हैं। जिस तरह मनी प्लांट जो है इजीली ग्रो होता है, कटिंग से ग्रो होता है, उसी तरह ये प्लांट भी कटिंग से ग्रो हो सकता है। ये है कि इसकी ग्रोथ जो है मनी प्लांट जो है दूसरी वैरायटीज़ जो हैं, जैसे ये वैरायटी है, इसकी निस्बत इसकी ग्रोथ जो है कदरे स्लो है। ये सॉरी, मेरा गला जो है थोड़ा गड़बड़ है। ये प्लांट जो है मैंने हैंगिंग बास्केट आपको बनानी बताई थी, जो मैंने घर में बनाई थी प्लास्टिक के बास्केट के साथ, और उसमें मैंने ये ग्रो किया था। ये वो बास्केट है और वो धूप में लटकी हुई थी, ख़राब हो गई। उसको मैंने उतार के साए में रखा है और अब आप देख रहे हैं कि दोबारा जो है इसके शेड जो हैं अच्छे से आना शुरू हो गए हैं और ग्रोथ इसकी बेस्ट होना शुरू हो गई है। ये जो है मेरी मनी प्लांट की दूसरी वैरायटी है। इसके लीव्स में आप देखें किस कदर खूबसूरत शेड है। ये बिग लीफ वाली वैरायटी है और देखें कि ये एक टॉल प्लांट है और बहुत खूबसूरत ये मुझे प्लांट इसके शेड्स लगते हैं। ये भी बिग लीफ वाला प्लांट है और आप देखें कि इसके लीव्स जो हैं कितने खूबसूरत इनके अंदर शेड्स हैं। ये सब प्लांट जब है मनी प्लांट को मैंने एक जगह रखा है। इसके आप लीव्स अगर देखें तो किनारों पे से थोड़ा सा डैमेज हो रहे हैं, इसका शेड जो है चेंज हो रहा है। और उसकी वजह ये थी कि इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम के लिए धूप आ रही थी। डायरेक्ट सनलाइट जो है मनी प्लांट या फोटोज़ जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। इस वजह से मैंने इसकी लोकेशन चेंज की है। मनी प्लांट जो है उसको ना तो डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है और ना ही उसको बिल्कुल शेडी एरिया चाहिए। इंडोर भी अगर आप इसको ग्रो करते हैं तो इसको ब्राइट लाइट तो ज़रूर चाहिए। ये मेरा दूसरा मनी प्लांट है। ये एक और वैरायटी है और आप ये देखें कि इसके शेड्स जो हैं वो भी खूबसूरत हैं। ये शेड्स इसके वापस आना शुरू हो गए हैं और उसकी रीज़न ये है कि पहले ये प्लांट जहाँ था वहाँ पे इसको रोशनी नहीं मिल रही थी, और रोशनी जो है किसी भी वेरीगेटेड वैरायटी जो है उसको रोशनी सूरज की जो है वो ज़रूर चाहिए, क्यों अगरचे उनको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत ना हो या उनको फ़िल्टर लाइट चाहिए होगी। फ़िल्टर लाइट अगर आपके प्लांट्स को मिल रही है तो आपके प्लांट के जो वेरीगेशन है वो बहुत खूबसूरत हो जाएगी, अदरवाइज़ जो है प्लांट ग्रीन की साइड पे चला जाएगा। मनी प्लांट जो है उसको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए। मतलब उसको आप कह लें कि दोपहर के करीब तो आप उसको बिल्कुल भी इनडायरेक्ट लाइट भी ना दीजिए। ये प्लांट जो है इसको इंडोर बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है, अगरचे इंडोर भी इसको अगर आप ब्राइट जगह पे रखेंगे तो इसकी जो हैं शेड्स खूबसूरत होकर सामने आएंगे। और अगर आपने इसको ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे इसको ब्राइट रोशनी नहीं मिल रही है तो इसकी ग्रोथ तो अच्छे से चलेगी, लेकिन उस सूरत में ये होगा कि जो इसकी वेरिएशन है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगी।
पानी को पसंद करने वाला प्लांट है और इसको रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन ओवर वाटरिंग इसको भी पसंद नहीं है। और ओवर वाटरिंग की सूरत में इसके लिए जो हैं येलो होकर गिरने लगते हैं। धूप मिल रही हो तो ज़्यादा धूप मिल रही हो डायरेक्ट स्पेशली, तो इसके लिए जो हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे और ऐसा मुतवातर यमन होने से आपका प्लांट जो है ज़ाया भी हो सकता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि अपने प्लांट की अच्छे से केयर कर सकें, खूबसूरत प्लांट आपके पास रहे, तो इसको आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको ब्राइट लाइट मिल सके, और अगर कुछ देर के लिए इनडायरेक्ट लाइट इसको या फिल्टर लाइट मिल सके तो वो इसके वेरिगेशन के लिए बेस्ट होगा। इसके अलावा इस प्लांट को खाद की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। रेगुलर आप स्प्रिंग सीज़न में इसको खाद दे दीजिए। और ये प्लांट कटिंग के ज़रिए तो मैंने जैसे बताया बहुत आसानी से ग्रो होता है। इसकी कटिंग्स पानी में लगा के भी ग्रो कर सकते हैं, और इसके अलावा इसकी कटिंग को सॉइल में लगा के भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने क्लाइंबिंग प्लांट के तौर पे ग्रो किया है, ये क्वार्ट्ज स्टिक के साथ। और ये जो है मैंने हैंगिंग प्लांटर में जो है इसको लगाया था, और आप ये देखें कि हैंगिंग प्लांटर में ये प्लांट किस कदर खूबसूरत लगता है। ये फोटोज़ की जो है किस्म है और इसके शेड बहुत खूबसूरत लाइट शेड है, और मुझे लग रहा है कि रोशनी में ये क्लियर नहीं आ रहे। और ये इस प्लांट की कटिंग है, इसमें से मैंने ये कटिंग लेके इसको ग्रो किया था, और आप इसको हैंगिंग प्लांटर में लगा के भी ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मनी प्लांट जो है वो आपका भी फेवरेट प्लांट होगा, और आप अपने प्लांट की मज़ीद अच्छे से केयर करेंगे। आइंदा किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।